दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट जीआरएफ क्लास और मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारतीय काव्यशास्त्र। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत 3 आचार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारे बीच 3 आचार्य फिर से उपलब्ध हैं। पहले आचार्य का नाम है उद्भट, दूसरे आचार्य का नाम है वामन और तीसरे आचार्य का नाम है रुद्रट। इन 3 आचार्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आज हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच आते हैं उद्भट। ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। 8वीं शती उत्तरार्ध में इनका आविर्भाव काल माना जाता है। कश्मीर के राजा जयापीड के सभा पंडित थे। काव्यालंकार सार संग्रह इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। इन्होंने अलंकारों में श्लेष अलंकार को श्रेष्ठ माना है। दो भेद इन्होंने श्लेष के किए हैं। पहला शब्द श्लेष और दूसरा अर्थ श्लेष, और ये दोनों श्लेष भेदों को उन्होंने अर्थालंकार के अंतर्गत रखा है। इन्होंने अर्थ के 2 भेद किए। पहला भेद विचारित सुस्थ और दूसरा भेद विचारित रमणीय। ये महत्वपूर्ण बातें उद्भट से संबंधित थीं। अगले आचार्य आते हैं वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। यानी रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो उत्तर होगा वामन। 8वीं शती उत्तरार्ध इनका समय है। कश्मीर के राजा जयापीड के मंत्री थे। उद्भट सभा पंडित थे जयापीड के, वामन जयापीड के मंत्री थे। इनकी पुस्तक का नाम, इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र है। इस पुस्तक में 319 सूत्र हैं। 5 परिच्छेद में यह ग्रंथ विभाजित है। यानी इस ग्रंथ के 5 विभाग हैं और यानी 5 अध्याय हैं। यहाँ परिच्छेद यानी अध्याय 5 परिच्छेदों में विभाजित है, यानी 5 अध्यायों में यह ग्रंथ खंडित है। रीति को काव्य की आत्मा माना इन्होंने और महत्वपूर्ण काम यह किया कि वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति 3 रीतियों की कल्पना की। वक्रोक्ति अलंकार को सादृश्य मूलक लक्षणा कहा। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच कहा। प्रश्न किया जा सकता है कि समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच किस आचार्य ने कहा, तो उत्तर होगा वामन। अगले आचार्य हैं रुद्रट। ये कश्मीर के रहने वाले थे। 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका समय है। इनकी पुस्तक का नाम, इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। इस काव्यालंकार ग्रंथ में 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक हैं और इन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों को 4 भागों में बांटा है। 4 वर्ग किए हैं इन्होंने अलंकारों के। पहला अलंकार का वर्ग है वास्तव, दूसरा वर्ग है औपन्य, तीसरा वर्ग है अतिशय, चौथा वर्ग है श्लेष। ये महत्वपूर्ण बातें रुद्रट से संबंधित थी। इस तरह आज हम लोगों ने 3 आचार्यों के विषय में जाना। पहले आचार्य थे उद्भट, वामन और रुद्रट। ये इन तीनों आचार्यों से संबंधित वस्तुनिष्ठता को केंद्र में रखकर जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो मैंने यहाँ रख दी। इसके अतिरिक्त जब हम काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पर सिलसिलेवार ढंग से विचार करेंगे तो इन आचार्यों की कौन कौन सी उक्ति है, कौन कौन सा कथन है, कौन कौन से सूत्र हैं, इस पर विचार करेंगे।
तब तक के लिए अभी हमें और से जितने आचार्य आते हैं इस भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत, उनके विषय में जो भी जानकारी है, जो भी महत्वपूर्ण इनके विषय में जानकारी है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम लोग विचार करेंगे। इसी तरह अगले वीडियो में हम लोग फिर 3 आचार्यों के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।